नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ तथा हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में इसी टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम छाट करके लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखा जाए, पहला प्रश्न है एक व्यक्ति ने 12 रुपये में 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु की भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानेंगे 12 वस्तुएं हैं और 12 रुपये में खरीदा गया। तो एक वस्तु कितने रुपए का खरीदा गया, तो आप समझ रहे हैं 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदा गया, तो एक वस्तु 1 रुपये में खरीदा गया। यानी आपका विक्रय मूल्य जो है खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य जो है आपका क्रय बराबर कितना है, 1 रुपये है, ठीक है ना। आगे देखा जाए 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया गया। यानी एक वस्तु जो है बेचा गया कितना, विक्रय यानी कितना हुआ, विक्रय मूल्य बराबर हो गया आपका 1.25 रुपये, ठीक है ना। तो पूछा है सौदे में उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टे, यानी लाभ देखिए खरीदा गया 1 रुपये में, बेचा गया 1.25 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 0.25 प्रॉफिट हुआ। अब क्रय, लाभ बट्टे क्रय कितना है 1, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणे 100, ठीक है। अब जो है जब 100 से गुणा करेंगे 0.25 में दशमलव हट जाएगा, बचेगा आपका 25, ठीक है ना, परसेंटेज, यानी आपका 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है आपका, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत है, तो 20% है। तो 20% को सबसे पहले हम लोग बट्टे के रूप में लिखेंगे। तो बट्टे के रूप में देखिए कैसे लिखा जाता है, 20 गुणे परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 20 का नाम 20, 20 पच्चे 100, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 5 आ जाएगा, यानी 20% का भिन्न रूप 1/5 हो गया। अब विक्रय मूल्य पे 20% लाभ दिया, यानी विक्रय कितना है, विक्रय मूल्य 5 हो गया। अब क्रय कितना हो गया, यानी हानि हुआ ना, तो हानि जब हुआ है तो ये विक्रय है 5, तो हानि एक हानि हुआ है तो एक हानि कर लेंगे, दोनों का अंतर कितना 4, ये क्या हो गया 4 क्या आ गया आपका क्रय आ गया। तो पूछा है विक्रय पे 25%, तो आपका क्रय पे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है ना, क्रय पर कितना प्रतिशत हानि होगा। तो आपका जो हानि हुआ है 1 का हुआ है, और क्रय आपका कितना निकल के आया 4 निकल के आया, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणे 100, तो काटेंगे इसको आ जाएगा 25, यानी 25% आपका जो है क्या हुआ, हानि हुआ है। रियल हानि जो है 25% हुआ क्रय मूल्य पे। ऑप्शन नंबर का 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो 72 रुपये में बेचा गया, तब हानि कितना हुआ 10%, यानी आपका बेचा कितना गया 90% के बराबर। तो 5% लाभ लेना है, तो 100 क्रय मूल्य है, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा, 105% बराबर। तो यहाँ पे जो है काटेंगे 5 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 21, यहाँ से 5 से काटेंगे आ गया 18 का नंबर 18 चौके 72, 21 चौक के गुणा कराएंगे, 21 गुणे 4 गुणे बराबर कितना हो जाएगा 21 चौक 84। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा 84 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। तो 1400 रुपये में खरीदा गया, टोटल कितना होता है 100 होता है, 100%। अब जो है हमें 15% की हानि पर बेचा गया, तो 100 में से 15% घटाएंगे तो आपका निकल के आएगा 85, तो 85 बराबर, तो यहाँ आप काट लेंगे 2 जीरो कट जाएगा, 14 गुणे 85 आपका निकल के आएगा 14 × 5 = 70,
14 8 112 और 7 119, तो आपका 1190 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी व्यय 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत, यानी वो 80 रुपये में खरीदा है और 20 रुपये और लगा दिया है, ऊपरी व्यय कर दिया है, तो निकल के आया उसका 100 रुपये। 100 रुपये क्या है? ये क्रय है। क्या है? क्रय है। अब विक्रय कितना हुआ? विक्रय मूल्य जो है आपका 120 दिया, तो लाभ कितना हुआ? 20 हुआ और बट्टे क्रय 100 है और गुणे 100% याद करने, 100 कट जाएगा, आपका निकल के आएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि, यानी आपका बचा 93, और जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी गुणे 100। अब यहाँ पे जो है 93 को क्या करेंगे आप लोग? 93 को काटा जाए 3 से, अगर काटा जाए 3 3 का 9, 3 का 9 3, तो यहाँ से काटिए 3 गुना 6, 3 का 9 3, 3 7 21। अब 31 का गुणा 31, 31 का 31, 31 7 आपका 217। अब 7 का गुणा 100 करेंगे, 7 गुणे 100 आपका निकल के आया 700, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, जिनमें से प्रत्येक 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 34 यानी 3,45,600 रुपये में खरीदा हो, तो भूखंड का वास्तविक मूल्य था। तो यहाँ पे जो है 3 4 5 6 00 3 बार खरीदा गया है, 20% लाभ। 20% का जो है भिन्न रूप क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अभी बताएं कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो है 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ है, तो यानी पहले 5 था, 20% लाभ करने के बाद 5 6, फिर 5/6 कर लेंगे, 3 बार 5/6 कर लेंगे। यहाँ पे जो है अब करेंगे 6 से काटेंगे, 6 से इसको काटिए, 6 5 30, बचा 4 45, 6 7 42, बचा 6 6 36 00। 6 से काटिए, 6 6 9 54, 6 6 36, फिर 6 से काटिए इसको, 6 का 9 6, बता 3, 6 6 36, 1600 ये, और गुणे 5 5 25 5 125। अब इसको गुणा करा लेंगे 2 0, ठीक है ना। 16 25 80, 16 दूना 32 8 40, 16 का 9 16, 16 का 9 16, 16 4 20 आपका आ गया, ठीक है, 2 लाख के बराबर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर का 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइम मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत, 1200 रुपये में खरीदा है और उस पर मरम्मत पर 200 रुपये लगाया, टोटल कितना आ गया आपका? 1400 रुपये। 1400 रुपये यानी क्रय मूल्य आ गया आपका, क्रय 1400 रुपये, और बेचा विक्रय यानी विक्रय जो है कितना दिया है आपका? 1680 रुपये, 1680। तो लाभ कितना हो गया? लाभ आपका 200 कितना हो गया? 280 रुपये हो गया, और बट्टे क्रय कितना है? 1400, और गुणे परसेंटेज याद करने के लिए गुणे 100, 2 0 कट जाएगा, 14 दूना 28 यानी 20, यानी आपका 20% निकल के आ जाएगा प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, तो उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे।
तो यहाँ 950 रुपये में जब बेचा गया है तो 5% की हानि हुई है, यानी 95%। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए गुणे 100 काट लेंगे, इसको निकल के आएगा 1000 रुपये। 1000 आपका क्या है, क्रय मूल्य है। अब फिर बेचा गया कितने पे, बेचा गया है आपका 1040 का, 1040 रुपये लिख लेंगे। अब जो है लाभ कितना हुआ, लाभ आपका 40 का हुआ है, बट्टे 1000 क्रय और गुणे 100। 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 निकल के आया आपका 4% का क्या लाभ है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 10 नंबर। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, तो सब वही उसी टाइप का प्रश्न है। 69 रुपये में जब बेचा जाता है 8% हानि होती है, यानी 92। अब जो है पहले जो है क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए गुणे 100 कर लेंगे। ठीक है, तो 23 तियाँ 69, 23 चौके 92, 4 से काटिए 25 आएगा। 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 75 रुपये क्या निकल के आया, क्रय मूल्य निकल के आया। अब बेचा गया बेचा गया कितने का, 78 का, 78। देखिए 75 से 78 हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। और 75 पे गुणे 100, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट जाएगा, आपको निकल के आया 4% जो है प्रॉफिट हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है। एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है ना, यानी जितना रुपये लाभ होता है उतना ही प्रतिशत क्या होती है, उतना ही प्रतिशत का जो है यानी जितना रुपए का उसका क्रय मूल्य है, जितना रुपए क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत उसको लाभ होता है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होगा, आप लोग विकल्प पे चले जाइए। सबसे पहले पहला विकल्प देखिए 72 जो है 100% के बराबर है। अब जो है ये जो उतना ही लाभ होता है, यानी 172 कर लेंगे, 72% का लाभ। ठीक है, ये 72, ठीक है ना, 172। ठीक है, अब देखिए क्या जो है आंसर जो है 144 आ रहा है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे नहीं आने वाला, ये नहीं होगा। तो अगला देख लेते हैं 2 नंबर। ये जो मान लेते हैं क्रय मूल्य ये हो जाएगा 80 रुपये। अगर क्रय जो है, क्रय हम मान लेते हैं 80 है, 80 रुपये है, तो 80 जो है 100% के बराबर है, और जो है उतना ही लाभ होता है, यानी 180 हो जाएगा। अब जो है 2 0 कैंसिल, 18 × 144, ठीक ना। तो यानी ये आपका विकल्प करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।